आज बेगूसराय बिहार की राजधानी में वक्फ बिल का लोग विरोध कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पीछे कंपनी किस तरह से लोगों का विरोध चल रहा है। तो यहाँ पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जानेंगे क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ये जो कानून आया वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया, ये मुसलमानों को परेशान करने का, तो मुसलमानों को 2 नंबर शहरी नागरिक बनाने की साजिश चल रही है। का मसला ये एक बुलावे पे आई है। इसको पता है कि हमको देश की रक्षा देश से करना। हमने आजादी में 1947 में हमने देश को आजाद करा और आज हम पे सवालिया निशान हाशिया पे हमको रखिएगा। तो ये दोहरा नीति नहीं चलेगी, हिंदू मुस्लिम तोड़ने की राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ बड़ी संख्या में हिंदू भाई हमारे आए हुए हैं। हम सब मिल के आए हुए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बेगूसराय में खड़े हैं। और आपको बता दूं, ये अमेंडमेंट जल्दी में मुसलमान को परेशान करने की आप बिल जल्दी में लाए और आप कहते हैं कि अपनी जमीन पे कोई सामान बनाना है, अपनी जमीन पे बंगला बनाना है, दुकान बनाना है, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर वक्त को क्या बोलते हैं डोनेट करने की जब बारी आती है तो आप कहते हैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम चाहिए। आप तय कीजिएगा कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा और आप कैसे तय कीजिएगा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ये है। ये सरकारी जिलाधिकारी तय करेगा हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है नहीं है। मेरे पास गाड़ी नहीं है, हम 5 साल आपका मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ आपका क्या क्राइटेरिया, आप कैसे तय करेंगे कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है नहीं है। हम 5 साल से नमाज पढ़ते हैं लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं है, आप हमको प्रैक्टिसिंग मुस्लिम तय नहीं कीजिएगा। और आपका जिला अधिकारी क्यों तय करेगा, वो खुद तय करने वाला था। हम बताएंगे कि हम मुसलमान क्यों है, क्यों आप क्यों हमको आइडेंटिफाई कीजिएगा, आप वेरीफाई कीजिएगा हमको। हम बताने नहीं आए और हम लड़ना भी जानते हैं। हमने एनआरसी को भी विरोध किया था। ये कहते हैं कि सरकार कोई बिल लाती है तो जनता के हित में लाती है, फैसले में लाती है। ये भी बोल रहे हैं कि मुस्लिमों के हक के लिए सरकार, अगर मुस्लिमों के हक में था तो सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पूछा था कि भाई ये बिल की तफसीली क्या डिटेल क्या, इसके क्या फायदे हैं, आप चुप क्यों हो गए थे। आपका वकील चुप हो गया था सुप्रीम कोर्ट में और बताते किसके ये फवाइद है। और आज तक आपने कौन सा बिल ऐसा लाया, आपने नोटबंदी लाया था। आपने नोटबंदी लाया था, आपने कहा था कि आतंकवादी को कमर तोड़ दूंगा। कहाँ कमर टूट गया आतंकवादियों का, एक बिल बता दिए जो फायदे के लिए आई हो। ये हिंदुस्तान की जीडीपी को इकोनॉमिकल समझिए कि अटैक है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो लोग एजुकेटेड लोग पढ़ रहे समझ रहे। और आपने कहा था कि धर्म पूछा था और अब आप जो जात पूछ रहे हैं कौन जात है भैया, तो कौन सा धर्म जात की राजनीति आप कर रहे हैं, आप बताएं कौन सा धर्म हिंदुस्तान को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं पूरी दुनिया में, आप तय कीजिए। हिंदुस्तान का पासपोर्ट इतना नीचे की जीडीपी खत्म होती जा रही है, आप हिंदुस्तान का समझिए फकीर बनाना चाहते हैं। हल नहीं, हल निकालने के लिए हम आए हैं, हल निकलेगा नहीं। वो जो मुस्कुरा के पार्लियामेंट में कहा थे कि मानना पड़ेगा हिंदुस्तान का संविधान है। आपको पता होना चाहिए पार्लियामेंट की जो बिल बनी थी, कई बिल ऐसी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था, रिजेक्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट से बढ़ गया है। आपका माइनॉरिटी मिनिस्टर जो है कर्नल जो है वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। आप तय कीजिए, आप कहिए कि हाँ सुप्रीम कोर्ट हमसे नीचे है या फिर आप सुप्रीम कोर्ट की बात मानिए। सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी है, वो रिजेक्ट कर सकता है, बहुत सारे बिल को रिजेक्ट किया। ये कैसे कह सकते हैं कि पार्लियामेंट का बिल आपको मानना पड़ेगा। आप कौन है जबरदस्ती हमको थोपने वाले और अपनी जमीन को किसी के हवाले करें, आप कौन है बोलने वाले। विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि मोदी जी समझते हम अपने आप को बाबा बन गए हैं, उसका कानून यहाँ पे नहीं चलेगा। हम लोग विरोध कर रहे हैं उनका, जो कि हम लोग उनको सीट पे बैठाए हैं हम लोग को सेवा करने के लिए। वो साला एसी में बैठ के अपने जो है सो रहा है, हम लोग सारे यहाँ पे मर रहे हैं। उन लोग का कानून नहीं चलेगा, कानून लोग वापस ले, नहीं तो इंशाल्लाह हम लोग मरते दम तक अनशन करेंगे, विरोध करेंगे, उनका विरोध करते रहेंगे। ये हम लोग के कानून सैयद के खिलाफ है और इससे क्या होगा, हम लोग को बहुत सारी नुकसान होगी। इंडिया की जमीन है, मदरसे की जमीन है, मस्जिद की जमीन है, सब इसी बहाने छीन लेंगे हम लोग। बोल रहे हैं कि ये मुस्लिमों के हक में नहीं, ये मुस्लिम में बिल्कुल हक में फैसला नहीं। इसके लिए हम लोग शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं। यहाँ से जो है जनसभा जो जूनी कॉलेज के पास जाते हुए डीएम ऑफिस के पास जाएगी। क्या डीएम साहब से आप लोग मुलाकात, हम लोग उनको दस्तावेज पेश करेंगे, मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। मुलाकात नहीं होगी, जो दस्तावेज लिखा गया उनको हम सौंपेंगे संज्ञान।
क्या इसके बाद भी नहीं होगा तो हम इसके प्रदर्शन करेंगे। हम लोग बहुत चुप रहे। हाँ। अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे। 3 तलाक हुआ चुप से, हर चीज हुआ चुप से, अब हम लोग चुप नहीं। मोदी मुर्दाबाद, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में बेगूसराय के सरजमीन पर आए, कल हो सकता है सरजमीन दिल्ली के सरजमीन पर जी। जब तक हम लोग का फैसला नहीं होगा, ये रिजेक्ट नहीं होगा, तो हम लोग दिल्ली हो सकता है आज सरजमीन की बेगूसराय कल दिल्ली के सरजमीन पर वहाँ भी उतरेंगे, वहाँ भी जाएंगे जी। ठीक है, नहीं करेंगे तो वहाँ सरजमीन पर जाएंगे, दिल्ली का सरजमीन पर भी जाएंगे जी। ये हमारी सरकार से डायरेक्ट लड़ेगा। मुर्दाबाद। क्या अपनी तरह से आप ला रहे हैं? जो लड़ाई है हम लोग किसी को तकलीफ देने का लड़ाई नहीं, किसी से तकलीफ नहीं है। या हम लोग आज जो आए हैं ये कुछ अपने फायदे के लिए नहीं है। हमारे जो मुस्लिम, हमारे जो आने वाले मुस्लिम भाई, हमारे जो कल का जो दिन है, कल कैसा हो, जो हमारे अपना जमीन है, दादा का जमीन है, दादा परदादा का जमीन है, वो जमीन हमारे से छीन नहीं सकते कि वो हमारा है, वो हमारा है, वो किसी सरकार का नहीं है जो वो बंद कर दे, वो मिटा दे। 3 तलाक हुई, हम चुप थे, आतंकवादी चुप रहे, बहुत कुछ हुआ सर, हम बहुत चुप थे, न्यूज दिखाती नहीं कभी, अभी बहुत कुछ हुआ सर दिखाई। आज हम बेगूसराय की सरजमीन पर आए हैं, हो सकता है कल हम दिल्ली का सरजमीन पर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आज रोड पर चलो, आज इस नहीं हुआ कल हो सकता है। हमारा यही खबर, ये सरकार नहीं चलती, ये सरकार नहीं करता है। बोले ये सरकार जब तक रहेगी तब तक लड़ाई होते रहेगी जी। बड़ा किया गया था। बोलिए पुराने तरीके से हमारा एहतजाजी मुजाहरा जा रहा है शांतिपूर्वक। अब जो हम लोगों ने स्लोगन किया, स्लोगन आया, वक्त बिल वापस लीजिए, पुराने तरीके से हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। उसका मतलब आप कैमरा हुआ के देख लीजिए, पूरे शांतिपूर्वक किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। हम चाह रहे हैं कि लोग जा रहे हैं रास्ता दीजिए, जो एम्बुलेंस वगैरह पहले फुर्सत में रास्ता दीजिए, और आम पब्लिक और हम लोग का मुजाहरा कीजिए, एक अलग कतार लगा करके हम लोग मुजाहरा शांति करेंगे। और हम चाहते हैं, हमको यकीन है माननीय प्रधानमंत्री से हमारे इस अपील को, हमारे इस मुतालियों को संजीदगी से लेंगे, और मुमकिन है इंशाअल्लाह, अल्लाह का यकीन है वो वापस जरूर लेंगे इंशाअल्लाह। नमस्कार, आदाब, मैं इंतजाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ये देखिए हमारे पीछे वक्त कानून से लेकर विरोध कर रहे हैं लोग, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या है, मांगे क्यों कर रहे हैं, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं। अब तो ये बिल पास हो चुका है, और क्या खामी है, क्या खूबी है? देखें, इसके अंदर खामी ही खामी है, खूबी कोई नहीं है। और आपने अक्सरियत के बलबूते पर जो है पास कर लिया, लेकिन जमहूरियत की आवाज, अवाम की आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। हम लोगों को संविधान ने ये इख्तियार दिया है कि अगर कोई चीज गलत हो रही है, पार्लियामेंट में अक्सरियत के सत्ता के जोर पे कुछ गलत हो रहा है, तो डेमोक्रेसी में आवाज बुलंद की जाती है। हम लोग इस बिल को रिजेक्ट करते हैं, इस बिल के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। इसमें नुकसान ही नुकसान है, फायदा एक भी नहीं। अगर नुकसान की बात करें तो जैसे क्या लोग समझना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों इतना विरोध, मतलब क्या हाँ, पहले कमी नहीं, पहले ये समझिए कि वक्त कहते किसको है। वक्त मस्जिद है, वक्त मदरसा है, वक्त कब्रिस्तान है, वक्त ताजिया घर है, वक्त दरगाह है, वक्त खानका है। इनके अंदर गवर्नमेंट ने मुदाखलत की कोशिश की है और उसके ऊपर अपना साया डालने की कोशिश की है। अब हमारी मस्जिदें, मदरसे और फला इनके इशारे पर चलेंगे। ये हमारी जो बुनियादी मौलिक अधिकार है उसके अंदर मुदाखलत की कोशिश की गई है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं। आज वक्फ कानून ला करके संविधान से छेड़छाड़ की कोशिश की गई है। मैं आपको बताऊं कि संविधान के दफा 12, दफा 13, दफा 25, दफा 28, दफा 29 के खिलाफ ये
कानून है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ गलत हुआ है, इसलिए उसके कुछ दफात को उसने ये रोक दिया है और आगे सुनवाई है। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों की जमीयत उलमा ने खास तौर पे और दूसरे तमाम तंजीमों ने, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो वो वकला की टीम रखी है, इंशाअल्लाह वो इसके खामियों को सामने ला चुके हैं और लाएंगे और ये बिल रिजेक्ट किया जाएगा। तो अभी जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खामियां देखी, उस पर संशोधन करने की बात चल रही है, तो वो क्या जो वो संशोधन हो जाएगा तो फिर आपको लगता है कि सही रहेगा या फिर ये रिजेक्ट? हमारे लॉयर लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में सर गिने जाते हैं, आवाज की अहमियत होती है। हम आवाज लगा रहे हैं सड़कों पर, अगर सत्ता तुम्हारा है तो सड़कें हमारी है और हम सड़कों पे आवाज बुलंद करते रहेंगे जुल्म के खिलाफ। यहाँ पर अभी जैसे आपने कहा कि आवाज बुलंद करते रहेंगे, आवाज सरकार के कानों तक भी पहुंच रही, अगर जिस तरह से मेजोरिटी में सरकार है तो वो जब चाहे जो भी चीजें पास करवा ले, और फिर भी आप लोगों के बाद भी वापिस नहीं होता है तो क्या? हम लोग जो भी इस मुल्क का संविधान हमको इजाजत दे रहा है उसकी पाबंदी करेंगे, और हम अपने बड़ों जमीयत उलमा हिंद, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अकाबिर कायदीन जैसा हुक्म देंगे इंशाअल्लाह हम लोग वो करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक गलतफहमी है लोगों में कि वक्फ के जरिए जो है प्रॉपर्टीज और जो राजस्व है इन सब का गलत फायदा उठाया जा रहा है। ये आप हमें बताएं कि राजस्व, मस्जिद का क्या राजस्व होता है, मदरसे का क्या राजस्व होता है, कब्रिस्तान का क्या राजस्व होता है, करबला का क्या राजस्व होता है, ताजियागढ़ का क्या राजस्व होता है, खामका का क्या राजस्व होता है। ये तो झूठ बोला गया है लोगों को गुमराह करने के लिए। ये तो हमारी खालिद मजहबी चीज है, हमने किया और हमको अधिकार है कि हम अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करें। नहीं, आपने कहा ना कि राजस्व, तो उसमें तो उनकी जो दलीलें हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और क्या होगा, मतलब मस्जिद में गवर्नमेंट अगर मुदाखलत करेगी तो इकोनॉमिक क्या ग्रोथ होगा? ये तो इबादत की जगह है, ये खालिद मजहबी चीज है, इससे इकोनॉमिक का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये मजहबी चीज है, मजहबी चीजों में मुदाखलत आप कर रहे हैं, उससे क्या इकोनॉमी होगी? ये मदरसा में कौन पढ़ता है? बच्चे पढ़ते हैं हमारे समाज के, पढ़ लिख करके मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम बनते हैं, उन्होंने मदरसे से तालीम हासिल की थी, राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, मुल्क के राष्ट्रपति बनते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि परचम बनाने वाले बनते हैं। तो ये तो सोच का और गुमराह करने का तरीका। अगर हम बात करें कि देखिए पहले वक्त में क्या था और अब जो आया है इसमें क्या था, तो दोनों में फर्क की बात करें तो क्या फर्क है? इसको सीधा इसके जरिए ये आजादी दी गई है कि कोई कब्रिस्तान आपका है तो 11 साल झोपड़ी दिला के रखिए, गवर्नमेंट कहेगी कि ये कब्रिस्तान इसका हो गया, ये कोशिश की जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी मजहबी चीज है, ठीक है, आपके पूर्वजों ने दान किया था, जिस काम के लिए वक्त किया था उसमें इस्तेमाल न करके उस पर मार्केट बना दी जाए, है ना। तो ये सारे के सारे जो है ये गुमराह करने के तरीके हैं। आप किस तरह से इन लोगों ने ये किया विरोध प्रदर्शन हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर तरीके से ये लोग विरोध कर रहे हैं, और इसका कहना है कि सरकार इनकी बातों को मानेगी और इसे अमल में लाया जाएगा। इसी तरह की ताजा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब।